सो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा था। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ किसके अंडर होता है, जैसे अपन ने घर की छत पे से खड़े होकर क्या ड्रॉप करा है, स्टोन ड्रॉप करा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होता है, मतलब उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो ऐसे होने वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं छत पे गया और मैंने इस चॉक को ड्रॉप कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगेगा। और इसका जो मोशन होगा उसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे, फ्री फॉल मोशन, है ना। एयर के रेजिस्टेंस होता है पर हम उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करते। अब फ्री फॉल मोशन में देखो, कभी कभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन पॉजिटिव लेते हैं, कभी कभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन नेगेटिव लेते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अर्थ क्या चाहती है, कोई भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। मतलब किसी भी चीज को अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं तो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, किधर जाएगी, नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाह रही है और ये ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में क्या होगा, प्लस जी, है ना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ोगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, प्लस जी। मतलब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। पर अगर उल्टा केस देखा मैंने कि हम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और हमने ऊपर की तरफ चौक को उछाला या पत्थर उछाला, क्या होगा, एक चीज बताओ, यहां पर क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन प्लस थी, मतलब पत्थर की स्पीड कंटीन्यूअसली इंक्रीज होते जा रही है। यहां पे पत्थर की स्पीड कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। आपने मान लो शुरू में 50 से फेंका, है ना, 1 सेकंड के बाद क्या हो गई, 40 हो गई, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और यहां पर क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, फिर वापस से पत्थर नीचे आना चालू करेगा। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, है ना। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी मोशन की बात करते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां पर आपका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा वेलोसिटी के चेंज के ऊपर, कि वेलोसिटी का चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी का चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, रिटार्डेशन। तो देखो आपकी फिजिक्स की बुक में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है और ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर देखो, ये जो आपका जो एग्जाम्स होता है ना उसमें एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये समझना कि सिर्फ रेफरेंस से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन आपको 3.4 में क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मान लो अपन अपनी स्कूल की बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए और यहां से हमने क्या करा है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। इधर की डायरेक्शन में फेंका बॉल को, ऊपर की तरफ, है? अब बॉल ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी 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 जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक कंडीशन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये बॉल कहां आना चालू करेगी, नीचे आना चालू करेगी। तो ये ऐसे नीचे नीचे आते जाएगी और कुछ समय बाद आके किससे टकरा जाएगी, ग्राउंड से टकरा जाएगी, है ना। ये चीज समझ गए सब।
तो देखो जब बॉल को इनिशियली जब मैंने फेंका यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो कुछ तो वेलोसिटी देना पड़ेगा। अगर ऊपर फेंक रहा हूँ, अगर इस चौक को मैं ऊपर फेंकना चाहूंगा तो उनको कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। अगर नीचे गिरा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं वेलोसिटी दूं, पर अगर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो उनको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने इसको फेंका। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट कौन बता सकता है? कितनी हाइट है बिल्डिंग की? हाइट ऑफ बिल्डिंग 25 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। क्या बोला है? उस पॉइंट की हाइट जहां से बॉल को फेंका गया है, मतलब बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है 25 मीटर। ठीक है, अब आपसे उसने नेक्स्ट चीज में क्या पूछा है? हाउ हाई विल द बॉल राइज? आपकी जो बॉल है कितनी ऊपर जाएगी? मतलब आपसे क्या पूछ लिया, यहां से लेके यहां तक का क्या पूछ लिया आपसे? यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने बोल दिया S1। बॉल कितनी ऊपर जाएगी? जितना S1 होगा। फिर आपसे नेक्स्ट चीज में क्या पूछा उसने? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? कितने समय बाद, यहां से फेंकने के कितने समय बाद, यहां से जब हमने छत पे से फेंका तो उसके कितने समय बाद बॉल आकर जमीन पर टकराएगी? मतलब टाइम भी पूछ लिया, कितने टाइम में बॉल आकर जमीन पर टकराएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको जो बॉल की फेंकी थी वो कितनी दे रखी है? u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोला है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, ले लेंगे 10 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमको क्या निकालना है कि बॉल कितनी ऊपर जाएगी। अब एक चीज बताओ, बॉल कितनी ऊपर जाएगी मतलब हमको क्या निकालना है? S निकालना है, S1 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बॉल कितना ऊपर जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए? v इक्वल्स टू u प्लस at एक इक्वेशन होती है, एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या चीज है। देखो हमको ये नहीं बोला कि बॉल यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगी, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, पहली इक्वेशन तो लगा नहीं सकते। पहली इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा सकते हो, पर यहां से यहां तक जाने का टाइम निकल जाएगा टाइम। सेकेंड इक्वेशन आप लगाओगे तो फिर उसकी हेल्प से हमको टाइम मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हमको टाइम मिल जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन अगर आपने लगा दी तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा लंबा तरीका, लॉन्ग तरीका हो गया ना। पहले आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जिससे आपने टाइम पता करा, फिर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जिससे आपने डिस्प्लेसमेंट पता करा। पर अगर हमको क्वेश्चन जल्दी करना है तो सेम क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सुनो और बात समझो। जब बॉल को मैंने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो हर बार इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इस पॉइंट पर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कौन बता सकता है? 0 हो जाएगी। मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन के अंदर 4 में से 3 चीजें, चौथी चीज हमको निकालना है। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन अगर हम पुट करते हैं तो हम ज्यादा फायदे में एज कंपेयर टू इन दोनों को यूज करने के, क्योंकि इसमें बेवजह हमारा टाइम क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। यूज तो हम तीनों को कर सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमने लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब लगाओ v की जगह पर आपने लिखा 0, u
20 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 2, एक ही जगह पर प्लस 10 आएगा कि माइनस 10 आएगा सोच के बताओ। ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है मतलब माइनस 10 और एक्सप्रेशन 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 और ये 2 into 10 20, बीच में माइनस का साइन, माइनस 20, माइनस में 20 इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 400 और s की वैल्यू कितनी होगी 400 डिवाइडेड बाय 20, तो s हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल 20 मीटर। s कितना मीटर हो गया, मतलब जब आपने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो कितनी दूर गई बॉल 20 मीटर। अच्छा नेक्स्ट हमको क्या करना है, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में बॉल यहां से फेंकने पर जमीन पर आकर टकराएगी। कितने टाइम में जब आपने यहां से यहां फेंका तो बॉल आकर जमीन पर टकराएगी। यह कर लो। कर लिया नोट सबने। मनस्वी, भारती, हर्षित समझ में आ गया। नाम बताओ। तुम लोग नेट का प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखो, अगर ऐसे बार बार सब लीव करके ज्वाइन करेंगे तो मैं क्लास कैसे मैनेज करूंगा फिर। क्लास कैसे मैनेज होगा इसे। चलो लिख लिया सबने। अब देखो हमको टाइम पता करना है, तो टाइम पता करना है तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ये वाली चीज है 20 मीटर और ये चीज है 25 मीटर, तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो देखो टोटल टाइम में है ना, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ये होगा कि वो टाइम जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने 45 मीटर चला, वो टाइम जितने में ये बॉल कितनी नीचे आई 45 मीटर, प्लस वो टाइम जितने में ये बॉल कितनी ऊपर गई 20 मीटर। इन दोनों टाइम को प्लस करने की तो हमको टोटल टाइम मिलेगा कि यहां से फेंकने पे बॉल कितनी नीचे है। अगर आप सिर्फ ये टाइम इसके लिए टाइम निकाल लोगे तो ये तो टाइम कौन सा हो जाएगा कि बॉल मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। पर आपसे क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है, मतलब जब आपने यहां से बॉल को फेंका तो उसके बाद जमीन से टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो उसमें हमको दो टाइम कैलकुलेट करना है, एक तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम और एक यहां से लेकर यहां तक का टाइम। बोलो इतना क्लियर है सबको। है ना, लगाओ थोड़ा सा दिमाग कैसे करोगे, जब तक मैं जो लीव करके गए थे वापस से रिज्वाइन होने उनको ज्वाइन कर लेता। वीडियो सभी चालू रखो। क्या आंसर है, तो देखो यहाँ पर हम इजी तरीका यूज करते हैं, है ना, जिसको नहीं आया देखो यहाँ से क्या करा हमने, बॉल को यहाँ से फेंका और बॉल यहाँ पर आई। तो पहले हम इस वाले टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम बोलेंगे t1, और फिर बॉल यहाँ से यहाँ पर आया तो इस वाले टाइम को हम बोलेंगे t2। तो t1 टाइम, तो टोटल टाइम हमारा क्या जाएगा t1 प्लस t2। अगर इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है t1 प्लस t2 को,
तो सबसे पहले मेरे को इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की पता है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। टाइम t1 निकालना है, तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं v = u + at1, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, u कितना है 20, अच्छा। एक्सेलरेशन क्या लोगे, +10 लोगे या -10? -10 इंटू t1, तो ये कितना हो जाएगा -10 इंटू t1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 t1 = 20, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, तो t1 विल बी 2 सेकंड। t1 कितना आ गया हमारा 2 सेकंड, मतलब बिल्डिंग की छत से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना लगा उसको 2 सेकंड का टाइम। अब वैसे हमको t2 निकालना है, तो t2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास में, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आया था हमारा 20 मीटर, और t2 के डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया s, कितना है 20 + 25 45 मीटर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आना चालू करा, सुनो मेरे, जब ऑब्जेक्ट नीचे आना चालू करा तो ये वाली जो वेलोसिटी थी वो क्या बन गई इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी। अरे इस पत्थर को, इस चौक को मैंने ऊपर फेंका, तो चौक ऊपर गया फिर रुक गया, चौक रुक गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। अब चौक नीचे आना चालू कर, तो जब नीचे आना चालू करा उसके पहले यहाँ पे रुका, और वापस जब नीचे आना चालू कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम 0, तो इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है सबको, समझ में आई ये चीज? रिप्लाई कर दो समझ गए ये चीज। जैसे अगर इस चौक को अपन ने फेंका तो क्या होगा, पहले चौक ऊपर जाएगा, फिर बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा और नीचे आना चालू होगा। देखो हुआ, चौक ऊपर गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुका और नीचे आना चालू, रुका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ गई। टाइम हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है s है, और एक्सेलरेशन इस बार क्या होगी +10 लोगे या -10? +10, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेना, उसको ना जगह लगी तो ये हो जाएगा s = ut + ½ a, और इस टाइम को मैंने क्या बोल दिया t2 का स्क्वायर, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो s की जगह पर क्या लिखेंगे हम 45, u की जगह पर हमने लिखा 0 × t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा 10t2 स्क्वायर। 0 × t करा 0, 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 0, 2 को 10 से डिवाइड, 10 को 2 से डिवाइड करा तो मिला 5t स्क्वायर। चलो t स्क्वायर की वैल्यू -10 नहीं आएगा, क्यों -10 नहीं आएगा? देखो ऑब्जेक्ट यहां पर गया, रुका, और यहां से नीचे आना चालू कर दिया। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 5, तो t स्क्वायर कितना हो गया, t स्क्वायर कितना हो गया 9, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने सुना होगा स्क्वायर रूट से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो उसका आगे ±3 लगता है, पर क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है? तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई +3 सेकंड, तो ये क्या आ गया t2, टोटल टाइम क्या हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा t1 + t2 मतलब 2 + 3 = 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे आकर गिर जाता है। समझ गए? लिख लिया सबने?
कर दो रफ। अब देखो 11th का फिजिक्स का जनरल लाइफ में या डेली लाइफ में कैसे आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हमारे जे साइंटिस्ट कॉलेज के अंदर एक सीनियर थे प्रीतम सिंह परमार थे, नहीं मतलब नहीं, ठीक। तो सीहोर या उसके आगे के किसी गांव में रहते हैं, तो उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे यूज करा। देखो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो चीजें पढ़ते हो उसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो। 11th का फिजिक्स ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा, कॉपी में नोट्स बनाया, रख दिया, उसके बाद कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो देखो उन्होंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करा। उनके खेत में क्या हो रहा था, बोरवेल होती थी, कुआं खोद रहा था, है ना, वेल की खुदाई चलती थी। कुआं मतलब समझते हो ना, पानी निकालने के लिए बनाते हैं, ऐसा सर्कुलर वेल होता है खुदाई के, है ना। तो कुएं की खुदाई चलती थी। तो जो मजदूर कुआं खोदते हैं वो खुदाई के हिसाब से क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं। तो जब उनके फादर कुआं खुदवा रहे थे तो पूरा दिन भर का काम हो गया, तो मजदूर ने बोला इतना और कितना खोदना है। तो उसके फादर ने बोला कि कुछ नॉर्मली 10 फीट 20 फीट कुछ खोदना है। तो उन्होंने बोला हमने खोद दिया। तो उनके फादर ने बोला लाओ टेप से पता करते हैं कितना खोदा है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग है ना, साथ में इंजीनियर बस 10 में से सीनियर एक साल में। तो उन्होंने क्या करा, उनसे उनके फादर ने बोला कि जाओ जाकर क्या लेकर आओ, टेप लेकर। अब क्या होता है कि घर और खेत के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किलोमीटर से होती है, मतलब समझ लो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर होती है। तो वहां से टेप लेकर आना और फिर मेजर करना मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज था। तो उन्होंने क्या बोला, मैं बिना टेप के मेजर कर देता। क्या आप सोच सकते हो कैसे मेजर करा होगा बिना टेप? नहीं। देखो उन्होंने क्या करा, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा प्रेडिक्शन है। उन्होंने क्या करा, एक सिंपल सा क्या करा, चौक लिया या जिससे भी पत्थर वगैरह के जो कुएं में अवेलेबल था, लकड़ी का पीस जो भी था, उसको यहाँ पे कुएं की बाउंड्री पर रखा। ठीक इस तरह से बाउंड्री पर रखा। और उस समय नोकिया का फोन चलता था, है ना। उसमें स्टॉप वॉच चालू करी और क्या करा, जैसे इस पत्थर को छोड़ा स्टॉप वॉच चालू कर दिया, जैसे पत्थर को छोड़ा स्टॉप वॉच चालू कर दिया। अब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पत्थर नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तब तक स्टॉप वॉच चालू करते रहे, जैसे वो नीचे टकराने लगा, जैसे नीचे टकरा गया स्टॉप वॉच। तो यहां से उन्होंने क्या निकाल लिया कि पत्थर ने यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया। लेट्स से कि पत्थर ने यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया था, 4 सेकेंड। कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 4 सेकेंड आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, पत्थर भी नीचे मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, +g लगा। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। s की वैल्यू निकालनी थी, ये हो जाएगा 0 into t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 एंड t² क्या हो जाएगा आपका 4 into 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4। तो बताओ कितना हो गया, 80 मीटर। कितना घेराव हुआ, 80 मीटर घेराव हुआ। अब फीट के उसमें बताना, तो उन्होंने मीटर को फीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ गए सर? क्या आप आपके घर की बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हो बिना टेप के? कौन कौन कर सकता है? कर सकते हो, तो आज का आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, बड़ा सा पत्थर मत ले लेना कि नीचे जाने वाले को लग जाए, बोले सर ने होमवर्क दिया, बड़ा सा ईंटा गिरा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एरर भी आएगा, कभी आप जल्दी बंद कर दोगे, कभी आप तेज लेट बंद करोगे। तो
मैं चाहता हूँ बिल्कुल एरर वाले तरीके से फाइंड करो। मतलब आप जो आंसर लाओ उसके अंदर 3 रीडिंग लो, 3 रीडिंग लेने के बाद आप एब्सोल्यूट एरर भी निकालो, 80 प्लस माइनस कुछ 5, 80 प्लस माइनस कुछ 2, 3, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना। तो ये आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड होमवर्क है आज का। क्लियर है? मीटर में कर लो, फिट में क्या करोगे? मीटर और फिट दोनों में करने की कोशिश करना, जिसको मीटर में बन जाता है मीटर में, और जो फिट में कर सकता है बहुत अच्छी चीज है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम 2 डायमेंशन के साथ में पैरेलली देखेंगे, क्योंकि वहां पर 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर लेंगे, है ना। और कुछ न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास वाला पोर्शन। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।